अब आरफा खानम क्या कहेंगी? लेफ्ट के जीतने के बाद या अंडमान निकोबार में मूर्ति रखे जाने के बाद? नहीं, लेफ्ट कहाँ जीता भाई? मतलब दूसरे जगहों पे कल्पना लोक वगैरह में लेफ्ट तो जीत ही रहा है सर, क्या बात कर रहे हैं? त्रिवेंद्रम हारने के बाद में क्या कहेंगे कि ये घृणा की राजनीति अब दक्षिण में भी पहुंच गई है। मैं सच बताऊं क्या बोलेगी सर, दिल से, ये जो नया भारत है जिसके बारे में हम लोग सोचा करते थे, अपने सीने पर हाथ रख करके जब हम सारे जहां से हिंदुस्तान इकबाल के नगमे गाया करते थे, तब संजय जी जो हम भारत की कल्पना करते थे वो ये वाला भारत नहीं था। ये आपके जयपुर डायलॉग्स और ऐसे लोगों ने बिगाड़ के रख दिया है। केरला जैसे स्टेट में जहां पर लोग नर्सिंग करते हैं और अरब वर्ल्ड में जाकर के कमाई करते हैं, वहां भी अगर भगवा का परचम लहराने लगे तो ये ऐसा लगता है कि भगवा मेरे सीने पर है। ये भगवा सीने पर है, आप मानिए ना मानिए। बहुत तकलीफ है, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस भारत के अंदर कैसे रहूं, कैसे जीऊं। कान बंद करती हूं फिर भी साला कानों के अंदर जय श्री राम का नारा गूंज रहा है इस देश में। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर, फट जाए। वैसे ये फटेगी नहीं। आरफा जी जो है वो जैश ने एक महिला विंग बनाया है। हाँ हाँ, मुझे तो बनाया तो है, उसकी लीडर है क्या ये भारत में? पता नहीं, इंस्पायर तो लगती है सर। मतलब जिस तरह से धुरंधर को लेकर के तकलीफ में है, मतलब इसका ये कहना मुझे ये लगता है कि धुरंधर की सफलता में 2-4% तो हाथ इसका भी है। सर इनका हाथ, मैं बता रहा हूं, सिर्फ धुरंधर की सफलता में नहीं है। ये जो इनका ग्रुप है पत्रकारों का, भाजपा की जीत में इनका हाथ है। इनका हाथ फिल्मों की सफलता में है। ये लोग जैसे ही कहते हैं कि भाई धुरंधर मत देखने जाओ, पूरा समाज समझ जाता है एक नंबर की फिल्म है, क्लासिक फिल्म है, कल्ट फिल्म है, देखने जाना है। दरअसल ये लोग कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये कभी भी नहीं थी। ये अब बनने का कोशिश कर रही है कि चलो कुछ नहीं, लेफ्ट का ही मेन बने, और वहां भी जगह नहीं है। रवीश अलग कंपटीशन में लगा हुआ है, अजीत अंजुम अलग कंपटीशन में लगा हुआ है। दोनों एक दूसरे की बातों को बिहार में भी इलेक्शन रिजल्ट के समय काउंटर कर रहे थे। ऐसा लग रहा है वो WWE का सीन अलग चल रहा है, वो प्रज्ञा यादव अलग चरण चाटुकारिता में लगी है। लेकिन इन सब का असली जो फादर होना, वो 4 PM वाला होना सर। वो रोज मोदी जी और योगी जी की लड़ाई कराता है, वो रोज मोदी सरकार चलाता है। कितना आज तो भाई कंसिस्टेंट। आज तो योगी जी के ही क्षेत्र के एक पंकज चौधरी जी जो कुर्मी हैं वो अध्यक्ष बन गए। अब लोग कह रहे हैं कि साहब कि ये देखिए एक ही क्षेत्र से, एक ही मंडल से मुख्यमंत्री और अध्यक्ष दोनों बना दिए। कितना अन्याय है। देखिए मुझे लगता है कि अगला जो इनका प्रोग्राम होगा, ये लोग कहेंगे कि योगी जी की रिप्लेसमेंट की तैयारी। मैं गारंटी ले सकता हूं, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। इस शो को लोग देखें, अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं शाम को। मेरा मानना है 12 घंटे के अंदर एक 4 PM शो करेगा जिसपे लिखा होगा योगी जी की रिप्लेसमेंट की गारंटी है। ऐसा ये कोई शो कर दे। क्यों बता रहा हूं, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आया है, मैं बता रहा हूं। कुर्मी समाज से बने, पिछली बार सर कुर्मी समाज का वोट विभाजित हुआ था, और बीजेपी के मन में यह है ना कि भाई ऐसा ना हो अनुप्रिया पटेल बहुत ज्यादा परेशानी करने लगे और अनुप्रिया पटेल बार्गेन करने लगे विधानसभा चुनाव आते आते। बैलेंसिंग एक्ट है। अच्छा, ये जो इनका योगी जी के साथ बहुत बढ़िया सामंजस्य और समन्वय है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सेंटर ने योगी जी को गिफ्ट कर दिया, बोला ये लीजिए आपकी मर्जी का हम आपको अध्यक्ष देते हैं। इससे होगा ये कि आप जो यूपी में करना चाहते हैं आपके हिसाब से इस बार टिकट वितरण और इन सब में भी आपको लिए इजी हो जाएगा। आप दोनों बढ़िया से सामंजस्य बिठाइए, काम कीजिए और उत्तर प्रदेश में 300 का रिजल्ट दीजिए। किंतु इसके उलट ये बड़ी डेवलपमेंट हुए 24 घंटे के अंदर। आप देखिए, मतलब अंडमान निकोबार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर के केरला के अंदर ये जो चमत्कार हो रहे हैं,
सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, हर लेफ्टिस्ट परेशान सा क्यों है सर? उत्तर देखिए आप ही दें। अच्छा, मोदी जी जो है वो क्रोध के विरुद्ध श्लोक क्यों लिख रहे हैं? क्रोध मत करो, क्रोध शत्रु के समान है, सही बात है, मोदी जी तो कभी भी क्रोध क्रोधित नहीं करने वाला होते। विनष्ट हो जाता है। किसके लिए कह रहे हैं? पता नहीं किसके लिए कह रहे हैं। मोदी जी के और इनकी टीम में तो कोई क्रोध करता भी नहीं है। वहां तो साला भी गलती से सदन में मुंह से निकल रहा है तो अगले सेकंड ही अपॉलॉजी निकल जाती है कि फ्लो में बह के निकल गया भाई। एक्चुअली तो हम तुमको पटक के धोना चाहते थे शब्द भेदी बाण से, लेकिन चलो ठीक है। अब और क्या क्रोध, इनके तो हाथ कांप रहे हैं, मोदी जी के अलग हाथ कांप रहे हैं, वो भावुक हो जा रहे हैं, अमित शाह जी के राहुल गांधी को देख के हाथ कांप रहे हैं। संजय सर, मुझे लगता हाँ, है ये बहुत बड़ी बात हुई कि साहब हमने सबने तो अमित शाह को दहाड़ते सुना, लेकिन राहुल गांधी ने उनको कांपते देखा। दरअसल शेर जब दहाड़ता है तो उसके जबड़े वबड़े कांपते हैं सर, या फिर आप क्रोध में जब होते हैं तब भी आप कांपते हैं। राहुल गांधी का आईक्यू तो उसी के बराबर, डोरेमोन के बराबर का है। उससे ज्यादा तो आईक्यू, डोरेमोन तो फिर भी कार्टून में क्लेवर आदमी है, मतलब किससे कहा जाए, ढोलू बोलू टाइप का कैरेक्टर है, कोई छोटा भीम जो मेरी बिटिया दिखती है। हाँ, तो ढोलू बोलू के कैरेक्टर के टाइम में उसका एक बॉस है कालिया, उसके बराबर का आईक्यू लेवल है। ढोलू बोलू तो अजय माकन टाइप के लोग हैं, या फिर वो जो चरण चाटुकार, चरण वंदना, जो कहता है कि कुत्ते की भौंकने जैसी आवाज और पूंछ हिलाने जैसी, कौन सा नाम, क्या नाम था, कोई खेड़ा वेड़ा है, बहरहाल कोई खेड़ा है चरण चाटुकारिता में नंबर 1 की रेस में, लेकिन फिर भी राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है। और भेजा कहां से जाएगा साला? बिहार में तो राज्यसभा भेजने लायक सीटें भी नहीं मिली। पिछली बार तो 17 थी, इस बार तो वो भी नहीं है। अरे नंबर भाई घटता जा रहा कहाँ, है मालिक, नंबर घटता जा रहा है हर जगह। अब उनके पास केवल 26 या 27 बची हैं। आप ये देखिए कि याद कीजिए, पहले 5 वर्ष 2014 से 2019 तक इन्होंने राज्यसभा के माध्यम से नाक में दम कर दिया था बहुत, नरेंद्र मोदी के। बिल्कुल। और ये 2019 वाला जो टर्म था, उसके मिड पॉइंट तक जाके ही भाजपा कुछ कंफर्टेबल हुई काम थी। बिल्कुल। अरे इन्होंने तो अच्छा, इतना और 2024 में यद्यपि सीटें कम हो गई भाजपा की, 240 हो गई, लेकिन उनको अंतर नहीं पड़ा क्योंकि राज्यसभा में वो पूरी तरह से कंफर्टेबल है। तो राज्यसभा में यहाँ तो उनका जो है वो एनडीए के 293 और अब लगभग 300 हो गए हैं, तो इसमें यहाँ तो वो निकाल ही लेते हैं, लेकिन राज्यसभा में वो टोटली कंफर्टेबल है, इसलिए बिल्कुल इनकी चिंता नहीं करते। तो लोग जो ये कहते हैं कि साहब कि ये तो भाई उसी तरह से खेल रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि भाई पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा दोनों को मिलके बनती है, और बिल्कुल। कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट अल्टीमेटली उससे रिफ्लेक्ट होती है कि क्या वो अपने लेजिस्लेशंस कंफर्टेबली निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। आज की डेट में वो अपने लेजिस्लेशंस 2014 से 19 का जो उनका टर्म था उससे अधिक कंफर्टेबली निकाल रहे हैं। तो वो इसलिए ऑब्वियस वो शक्तिशाली दिख रहे हैं। वो ऑब्वियस रीजंस है। ये जो ब्लेम लगता है कि नीतीश कुमार के साथ टिकी हुई है या चंद्रबाबू नायडू के कारण सरकार टिकी हुई है, मोदी तो खुला चैलेंज कर रहा है, तुम बना लो यार सरकार, तुम तोड़ लो। पिछले 4 साल से तो 24 के बाद 1.5 साल का समय गुजर गया, 2 साल का, तुम चिल्लाए जा रहे हो यार कि चंद्रबाबू नायडू ने बचा के रखा, तो तोड़ लो ना चंद्रबाबू नायडू को, तुम पीएम पद ऑफर कर दो, क्या पता टूट जाए। नीतीश कुमार को पीएम पद ऑफर कर दो, क्या पता टूट जाए। और तुम लोग तो कर भी रहे हो, ऐसा भी नहीं कि नहीं कर रहे हो। 2-2 बार मंच से अपने चरण चाटुकार पत्रकार से पूछवा भी लिया, उनके बेटे से, चंद्रबाबू नायडू के बेटे से, दांत निपोर के वो पत्रकार चरण चाटुकार, वो भी कॉन्क्लेव कराता है, क्योंकि पैसा बहुत है उनके पास। हम लोग जैसे, मतलब हम लोग तो गरीब टाइप के लोग हैं, फिर भी किसी तरह से उच्च स्तरीय करने का प्रयास होता है। तो कॉन्क्लेव में उसने पूछ लिया चंद्रबाबू नायडू के बेटे से, मन में आता है कि कभी आपके पिता प्रधानमंत्री बनते? लार टपका रहा था, जैसे सीआर लार टपकाता है शेर के आगे कि मालिक हड्डी चूसना तो बगल वाली हड्डी हमको भी दे देना। अब उनको इतनी भी समझदारी है कि भैया देवेगौड़ा और इंदिरा गुजराल जैसे प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई फायदा नहीं।
ये तो 1980 के दशक से कर रहे हैं आप, तुम सब देखा हुआ है आपका, और चंद्रबाबू नायडू का भी देखा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू किसके अगेंस्ट में बन के आए उनको पता है, बोला इसके गली नहीं जाना है। खूंखार शेर रहते हैं, खा पचा जाएंगे। मोदी जी इतना पैसा दे रहे हैं कि हम वास्तव में सजा सकते हैं, आंध्र प्रदेश को संवार सकते हैं, आवश्यकता क्या है। तो केरला में इंपैक्ट क्यों हो रहा है, वापस वहीं आते, केरला में इंपैक्ट इन्हीं सब चीजों का हो रहा है। चाहे आप मद्रास हाई कोर्ट के स्वामीनाथन साहब जो जस्टिस हैं, उनके विरुद्ध आप इंपीचमेंट कर रहे हैं, ठीक है, केरलाइट्स तमिलनाडु में कम रहते होंगे, पर मैसेज जाता है। तेलंगाना से लेकर के आंध्रा में जो राइज हुआ है भगवा का, वो मैसेजिंग जा रहा है हिंदुओं के बीच में कि एक हिंदूवादी सरकार आई है, अब बातें होनी चाहिए। और सबसे खतरनाक, लेफ्ट और कांग्रेस ने जितना केरला के अंदर हिंदुओं का शोषण शुरू किया है पिछले एक दशक से स्पेशली, वो अभूतपूर्व है। इन्होंने अब मंदिरों को लूटना शुरू किया है। तो एक क्रोध, जब हवा पूरे देश में एक तरफ की बह रही है, तो उस हवा का कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। केरला में मानसून पहले आता है, बिहार में बाद में आता है। किंतु अगर ये रिवर्स पैटर्न रहता तो क्या होता कि बिहार में पहले आता और केरल में बाद आता। तो मोदी जी के, दर्शक ध्यान से सुने, मोदी जी के आगमन का मानसून साउदर्न इंडिया में आ चुका है। कर्नाटका में आया, आंध्रा में आया, तेलंगाना में आया, केरला में एक सांसद के रूप में आया। अब झमाझम बारिश भी आपको दिखेगी। हां, थोड़ा मानसून उतना स्ट्रांग नहीं है जैसा बिहार या यूपी में आपको दिखता है, किंतु मोदी जी के आगमन के संकेत वहां भी मिलने लगे हैं और वहां भी धीरे धीरे अब चीजें बदलेंगी। वहां संघ बहुत पहले से विद्यमान है, आसान हो जाएगा अगर पब्लिक का सपोर्ट मिलने लगेगा, तब संघ खुल के खेलने भी लगेगी, बैटिंग भी करने लगेगी। दिक्कत कहां आ रही है सर?